नमस्कार। ई मंच पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। चूंकि आज हमारे साथ अमित चिमनानी जी जुड़े हैं, जो इस कार्यक्रम के मेहमान भी हैं और इस कार्यक्रम से हर हफ्ते हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। और आज का जो मुद्दा है, आप काफी, चूंकि एक ऐसे सामाजिक चिंतक हैं कि जो आप सब तक, हम तक साक्ष्यों के साथ सारी डिटेल्स एक पर्टिकुलर मुद्दे पर आप रिसर्च करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ढेर सारे विषयों पर आपने रिसर्च किया है, जिसमें से एक बहुत ही ज्वलंत विषय है आज का। सिर्फ ज्वलंत नहीं, हम षड्यंत्र भी बोल सकते हैं। ऐसा विषय है जिसको हम हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो अमित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत शुक्रिया। मैं इस विषय पर, हलाल पर, चूंकि हलाल सर्टिफिकेशन आज एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों का, जो शायद समझ में भी नहीं आता। पहली बार मैं भी 2 महीने पहले ही सुना था। वैसे मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, क्योंकि आर्थिक मुद्दों पर ढेर सारे रिसर्च मैं भी करता रहता हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं भी खोज करता रहता हूँ। पर मुझे भी 2 महीने पहले इस विषय पर कुछ भी जानकारी नहीं थी। ये मुझे भी बहुत दुख हुआ कि इतना आर्थिक सलाहकार, आर्थिक जानकार अपने को समझते हुए और इस विषय पर हमको नहीं मालूम। तो ये हलाल सर्टिफिकेशन होता क्या है, प्लीज इस पे आप हमारे दर्शकों को। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन को समझने से पहले हलाल शब्द का अर्थ समझना होगा। हलाल शब्द इस्लाम के रूप से हम अगर किसी चीज को जायज मानते हैं, लीगल मानते हैं, वैलिड मानते हैं, सही मानते हैं, तो उसे हलाल कहा जाता है। और इसी के अपोजिट अगर कोई चीज इस्लाम के हिसाब से गलत हो, वर्जित हो, उसे हराम कहा जाता है। तो हलाल एक ऐसी चीज है जिसे एक तबका, एक समुदाय सही मानता है। सब लोगों के लिए वो प्रोसेस लागू है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक धर्मनिरपेक्ष देश भारत में धर्म के आधार पर जो सर्टिफिकेशन होता है उसे हम हलाल सर्टिफिकेशन कह सकते हैं। तो इसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। ये सर्टिफिकेट जो है मदन जी, ये उन लोगों को लेना पड़ता है जो अपना कोई प्रोडक्ट मुस्लिम कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। उनके ऊपर ये एक बाध्यता डाली गई है। वैसे तो हम सबने देखा है कि सरकारों के कई सारे स्टैंडर्ड्स और अथॉरिटी हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए नियम बनाते हैं और लाइसेंस भी देते हैं। लेकिन ये एक एडिशनल और गैर सरकारी सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है जो हर उस व्यापारी को फॉलो करना पड़ेगा जो अपना माल मुस्लिम कंट्रीज पे एक्सपोर्ट करना चाहता है। ओके, मतलब ये सर्टिफिकेट, यदि भारत में कोई प्रोडक्ट बेचना, तो क्या इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, या जो हम मुस्लिम कंट्रीज में सप्लाई करते हैं सिर्फ उनके लिए आवश्यकता देखिए, वैसे तो बाध्यता भारत के लिए नहीं बनाई गई, ये नियम बनाया गया एक्सपोर्ट के लिए। लेकिन अब हो ये रहा है कि जो हलाल का प्रोसेस है उसका कोई भी प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट के लिए बन रहा है, वही प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर समुदाय के व्यक्ति को इस्तेमाल करने की बाध्यता हो रही है। वो जाने अनजाने एक ऐसे प्रोसेस से बना हुआ फूड ले रहा है, ड्रिंक ले रहा है या सर्विसेज ले रहा है जो उसके लिए महत्व नहीं रखती है, या शायद जो वो सुने कि वो प्रोसेस क्या है तो शायद वो उसे मंजूर भी ना करे। बट लोगों को इस बारे में शायद अभी तक पता नहीं। है। जी जी। तो ये सर्टिफिकेट कौन देता है, और इसका कोई सरकारी संस्था है या कैसे है, इसके मामले में प्लीज थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोग स्लाइड पे आना चाहेंगे। वैसे तो जितनी भी लीगल चीजें होती हैं वो सरकारी माध्यम से, सरकारी एजेंसियों के द्वारा होती हैं। चाहे वो मटेरियल क्या होना चाहिए, किसी फूड का प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसको लाइसेंस देने की बात हो, उसको वैध देने की बात हो, कई चीजें हम सुनते हैं कि बैन हो गई, वो सब सरकारें करती हैं। लेकिन ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि कुछ एनजीओज हैं ऐसी जो इस लाइसेंस को देती हैं। और ये पूरा का पूरा जो
प्रोसेस है वो उन्हीं के थ्रू ही फॉलो करना पड़ता है। और ऐसी कुछ लिस्ट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और एक तो बहुत ही मुद्दों पे छाई हुई संस्था रहती है अलग अलग विषयों पर, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट, उसके बाद जमीयत उलेमा महाराष्ट्र, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ग्लोबल स्मालिक इस्लामिक शरिया सर्विसेज, और कुछ एक सर्टिफिकेशन के लिए निजी कंपनियां और बनाई गई हैं, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और भी सारी चीजें। कहने का मतलब है ये पूरी तरीके से गैर सरकारी है, और इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं। ओके, मीन्स यदि ये सर्टिफिकेट लेना हो किसी को, यदि मान लीजिए इस्लामिक कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना हो अपनी मटेरियल को, या कोई लेना चाहता है, तो ये संस्थाएं निःशुल्क देती हैं या इसका कुछ चार्जेस भी होता है? कायदे से तो इसको निःशुल्क होना चाहिए, बट हम देखते हैं कि इसका एक अच्छा खासा चार्ज लिया जा रहा है। लगभग 21,500 रुपए इसका एक चार्ज है। उसके अलावा भी छोटे मोटे कई चार्ज लिए जाते हैं। ये चार्ज पर प्रोडक्ट है, हम आपको बताना चाहेंगे। अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते हैं तो हमें हर प्रोडक्ट का ही इतना पैसा प्लस जीएसटी भी देना होगा, और इसका एक प्रोसेस है उसको फॉलो करना होगा, तभी आपको हलाल सर्टिफिकेट या हलाल सर्टिफाइड आपके प्रोडक्ट हैं ऐसा एक सर्टिफिकेट मिल सकता है। अच्छा, जैसा नाम हम सुनते हैं नॉर्मली, मेरा जो पहले ध्येय था और मैं जो सुनते आया था, हलाल मीन्स होता है कि किसी जो मीट प्रोडक्ट होता है उसमें एक जो मीट निकालने की या जानवरों को मारने की एक जो प्रक्रिया होती है वो हलाल, या झटका जो भी सिस्टम होता है वो होता है। तो क्या ये सिर्फ मीट तक सीमित है या बाकी प्रोडक्ट्स भी इसके होते हैं कि जिस पे लगाने की आवश्यकता होती है? अक्सर जनता ये समझती है कि हलाल एक मांस से जुड़ा हुआ शब्द है, परंतु ये एक मिथक है। सबसे पहले हम मीट के प्रोसेस को बताना चाहेंगे कि हलाल मीट किसे कहा जाता है। जी जी। एक प्रोसेस होता है जिसमें एक वयस्क मुसलमान किसी भी जीव की जब वो हत्या करते हैं, जब उसे खाने के लिए मारते हैं, तो उनका एक नस होता है वहां पर काटना होता है। फिर उस प्राणी का पूरा खून बह जाता है और वो तड़पते तड़पते मरता है, और उसका जो फेस है वो एक पर्टिकुलर साइड होना चाहिए, और कलमा भी पढ़ा जाता है इसके लिए। और एक पूरा प्रोसेस जब ये फॉलो हो जाता है तो उसे माना जाता है कि ये मीट हलाल है। तो इसको मुसलमान के अलावा कोई नहीं इसको काट सकता, और वो प्रोसेस फॉलो करना होगा, तो इसे हलाल मीट कहा जाता है। और इसके अलावा ऐसे कई मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन लेने के लिए बाध्य किए गए हैं, वो सिर्फ मीट तक सीमित नहीं है। मैं चाहूंगा कि हम स्क्रीन पर दिखाएं कि दिनचर्या में हम लोग ऐसी बहुत सारी चीजें यूज करते हैं या खरीदते हैं जिसका हमको पता ही नहीं है कि वो हलाल सर्टिफाइड है। सबसे पहले मैकडोनल्ड, मतलब एक विश्व स्तरीय हम देखते हैं सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है, फूड से रिलेटेड सर्विसेज देती है, और मैकडोनल्ड खुद ट्वीट करके बताता है कि ऑल आवर रेस्टोरेंट्स हैव हलाल सर्टिफिकेट। मतलब कि वो एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हैं जो इस्लाम के हिसाब से हलाल है। बाकी धर्मों का कोई एक ऐसा प्रोसेस नहीं है, लेकिन इस्लाम ने एक प्रोसेस बना रखा है हलाल के नाम से, और उसको मैकडोनल्ड फॉलो कर रहा है, जो वो बता भी रहा है। और उसके यहाँ जो भी फूड मिलता है वो इस प्रोसेस को फॉलो करके मिलता है, और मुझे लगता है कि शायद अन्य लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। देखिए शैम्पू तक आते हैं जो हलाल होते हैं। इसके अलावा काजल यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो मेकअप के सामान होते हैं वो भी आपको हलाल के मिलेंगे। आपको कंप्लीट केयर स्किन का जो हिमालय का प्रोडक्ट है, या हिमालय ऐसा नाम लगता है कि थोड़ा सा इससे मिथक होता है, लेकिन इनके भी जो प्रोडक्ट हैं वो हलाल सर्टिफाइड हैं। इसके अलावा खाने पीने की ऐसी बहुत सी वस्तुएं, हल्दीराम के हम सेव भुजिया तक देखें तो वो हलाल सर्टिफाइड है। हम बिस्किट खाते हैं, मिक्सचर खाते हैं, टॉफी खाते हैं, नाचोस के चिप्स खा रहे हैं हम, ये सारी चीजें हलाल सर्टिफाइड हैं। जो भी स्क्रीन पर हम देख पा रहे हैं खाने पीने की सारी वस्तुएं, कई कोल्ड ड्रिंक्स भी हलाल सर्टिफाइड हैं, चॉकलेट तक हलाल सर्टिफाइड हैं, मसाले हलाल सर्टिफाइड हैं, मेकअप के सामान और खाने का आटा, आशीर्वाद आटा तक जो स्क्रीन पे हम देख रहे हैं ये हलाल सर्टिफाइड है। ये एरो जो आपको दिख रहा है राउंड सर्कल पे रेड, ये हलाल सर्टिफाइड होने का एक सिंबल लगा हुआ है।
इसको आप देख सकते हैं। श्री तुलसी एक बहुत ही आश्चर्य का विषय होगा, इसको बहुत ही ऐसा समझा जाता है कि ये हिंदू मान्यता का एक प्रोडक्ट है और बड़ा पवित्रता के दृष्टिकोण से हिंदू समाज इनको देखता है, अन्य भी समाज देखते हैं, बट ये हलाल सर्टिफाइड है और लगभग ऐसी कोई वस्तु बची नहीं है कि जो हलाल सर्टिफाइड ना हो। और बड़ी बात है कि अब जो प्रोजेक्ट आते हैं कमर्शियल या रेसिडेंशियल, जो घर बन रहे हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड है। तो इसमें ऐसा क्यों है? तो हलाल में कोई ना कोई हर चीज का ऐसा प्रोसेस बना दिया गया है कि आपको फॉलो करना है। जैसे अगर आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं तो उसमें स्विमिंग पूल अलग अलग हो महिलाओं और पुरुषों के लिए, तो ये एक बाध्यता है, तो वो हलाल रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी तरह फार्मास्यूटिकल दवाइयों का जो सेक्टर है उसमें भी ये देखा गया है कि उसमें कुछ सुअर का मांस इस्तेमाल ना हो। वैक्सीन, इवन कोरोना वैक्सीन का भी हलाल सर्टिफिकेशन का बात चल रहा है। हॉस्पिटल एक बनाया गया है मिडिल ईस्ट में जो है, वहां पर ये कहा गया है कि ये हॉस्पिटल भी हलाल सर्टिफाइड है। अब हम तो ये सोचते हैं कि हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल होता है जिसमें डॉक्टर होते हैं, जिसमें पेशेंट जाते हैं, उनका इलाज होता है, तो ये हॉस्पिटल कैसे हलाल सर्टिफाइड हो सकता है? तो वही है, 2-3 कंडीशनें हर चीज के ऊपर डाल दी गई हैं और वो 2-3 कंडीशन को आप फॉलो करिए तो आपको ये माना जाएगा कि आप एक हलाल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आपको हलाल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें हैं जिनका मैंने जिक्र किया और बहुत सारी ऐसी चीजें छूट भी गई होंगी। अब देखिए, पहले डेटिंग नहीं होती थी, लेकिन अब डेटिंग साइट्स तक को हलाल सर्टिफिकेट मिलने लग गए। तो कहने का मतलब है कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं गई है जो हलाल सर्टिफाइड न की जा सके। अमित भाई, अभी जैसा आप बोल रहे हैं कि चलिए एक खाने का जो प्रोडक्ट है, चलिए उसमें एक सिस्टम में मान लेता हूँ कि हलाल का कुछ अपना है कि कलमा पढ़ के या नस काट के या पूरा ब्लड निकलना चाहिए उस जानवर के शरीर से, उनकी अपनी एक मान्यता हो सकती है और हो सकता है कि उसके अलावा उनको हराम हो एक पर्टिकुलर समुदाय से। बट जैसा आप बोले कि डेटिंग की साइट, इसमें हलाल की क्या आवश्यकता है? देखिए, एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय सभी के लिए है कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो प्रोसेस, मतलब आप ना करें या करें उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। खास करके हम लोगों को और बहुत से ऐसे लोग जो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्लाम वालों को भी फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है वो लोग ज्यादा बता सकते हैं। इसमें बस छोटी छोटी हर चीज में कंडीशन रखी गई है। डेटिंग में हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे, मतलब डेटिंग एक हलाल सर्टिफाइड वही मुझे भी लगा कि डेटिंग में इवन फैशन होता है, हलाल फैशन होता है, मतलब उसके जो ड्रेसेस होते हैं वो अलग होते हैं, जिसमें आप फेस पे कुछ अलग बांधेंगे और आपको पूरा कवर करना है अपने आप को। तो हर चीज का एक नॉर्म बना के रखा गया है कि अगर ये प्रोडक्ट होगा या ये सर्विस होगी तो इसमें ये फॉलो करवा लीजिए, ताकि वो हलाल सर्टिफिकेशन के दायरे में आ सके। मुझे ऐसा रिसर्च करते हुए अनुभव हुआ है। नहीं, जैसा आपसे चर्चा हो रहा था कि लगभग 1,25,000 करोड़ पर ईयर इसमें कलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पैसा कलेक्ट करने का एक जरिया बनाया गया हो कि उस समुदाय की जिसकी हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय में जो हलाल का एक प्रोसेस है उसकी मान्यता दी गई है क्योंकि उसको पवित्र माना जाता है, बट वहां तक सीमित ना रख के कहीं एक कलेक्शन सेंटर तो नहीं बनाया गया है? मेरे दिमाग में ऐसा एक प्रश्न। देखिए, ये प्रश्न बार बार उठ तो रहा है और उसके पीछे कुछ तथ्य भी आ रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है कि वो अपनी पसंद का खाना खाए, अपने प्रोसेस से बना हुआ खाना खाए और या जो भी उसकी मान्यताएं हैं उसको पूरा करे, उसमें कहीं किसी को आपत्ति नहीं है। और भी कई समाज हैं, जैसे हम जैन समाज की बात करें, उनका एक अलग प्रोसेस है खाना खाने का, लेकिन वो सर्टिफिकेशन की बाध्यता उन्होंने कहीं नहीं डाली या वो किसी और को बाध्य नहीं करते हैं कि आप हमारे प्रोसेस को आप फॉलो करिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बड़ी पैरेलल इकोनॉमी खड़े करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस लाया गया है और इसके पीछे तथ्य यह है कि 2024 तक हलाल इकोनॉमी, पता नहीं आपको शायद आश्चर्य होने वाला है, विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। केवल यूएस और चाइना 2 देश हैं जो हलाल इकोनॉमी से आगे हैं। मतलब ये सारे देश जो सालों साल से काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं,
इवन इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इनकी इकोनॉमी 2024 में $7 ट्रिलियन और 2028 में $11.2 ट्रिलियन होने की उम्मीद है, जो विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में एक होगी। तो ये एक तथ्य है जो बताता है कि जिस हिसाब से पैसा लिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक इकट्ठा हो पैसा, बड़ी इकोनॉमी खड़े हो, ये तो बिल्कुल महसूस हो ही रहा है आंकड़ों से। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे आप बोले बड़ी इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी जो बनने जा रही है ये हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम ये अभी बन चुकी है। अच्छा, बन चुकी है जी। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें से जो कलेक्शन होता है इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ टैक्स जाता है, या हमारे भारत के, हमारे देश के डेवलपमेंट में कुछ खर्च होता है, या पैसा ये कहाँ जाता है? अब इसके पीछे भी बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, और चूंकि हमारे शो का नाम है तथ्य, तो हमारा काम कोई परसेप्शन बनाना नहीं है। जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें, जो आंकड़े हैं, या जो न्यूज़पेपर में पब्लिकेशंस हैं, या जो हमको वेबसाइट्स बता रही हैं, हम जनता तक वही पहुंचाएंगे। तो एक आउटलुक, हम सभी जानते हैं, एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज पोर्टल है जो न्यूज को शेयर करते हैं। उन्होंने ये बताया है कि जमीयत उलेमाए हिंद प्रोवाइड्स लीगल एड इन मेनी केसेस। मतलब इस पे आप देखोगे जो आउटलुक बता रहा है, ये हम नहीं कह रहे, कि 100 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें क्रिमिनल्स को बचाने के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने लीगल एड दिया, यानी कि उनको आर्थिक सहायता दी है, उनको वकील दिए हैं, और ये वही संस्था है जो हलाल का सर्टिफिकेशन देती है। तो ये रिपोर्ट्स को माने तो इन पैसों का मिसयूज हो रहा है। उसके अलावा भी हम देखें कि कमलेश तिवारी जी का एक जो हत्याकांड था, वो बहुत ही चर्चा का विषय रहा, और कई लोगों की भावनाएं इससे आहत हुई। लेकिन इसमें भी जो मर्डर के एक्यूज्ड हैं, उनको भी जमीयत उलेमाए हिंद ने एक लीगल एड प्रोवाइड करने का काम किया है। साथ ही मतलब इनका काम सिर्फ सर्टिफिकेशन तक सीमित नहीं है। हम देख रहे हैं कि कई बार ये धार्मिक राजनीतिक मुद्दों पर सीधे आकर के बात करते हैं, और इन्होंने देश के गृह मंत्री तक को सीएए के मामले में धमकी दी थी खुलेआम, कि अगर अमित शाह सीएए लागू करते हैं और वो आते हैं कोलकाता, तो उनको एयरपोर्ट पर हम उतरने नहीं देंगे। ये किस संस्था ने कहा? जो हलाल सर्टिफिकेशन का काम करती है। मतलब हलाल सर्टिफिकेशन का काम एक सेपरेट काम नहीं है, कहीं ना कहीं उसके बहुत सारे उद्देश्य नजर आ रहे हैं, जिसमें ये एक राजनीतिक उद्देश्य भी हमने देखा, और हमने देखा कि कैसे कई क्रिमिनल्स को लीगल एड भी प्रोवाइड किए गए। जी जी जी, तो बहुत अच्छे तथ्य के साथ, साक्ष्यों के साथ जो आप लेके आए हैं, और जो स्क्रीन पे हमारे दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से एक डिफरेंट इकोनॉमी शायद खड़ी करने का प्रयास हो रहा है। ये बात अलग है कि एक धर्म समुदाय, एक धर्म विशेष को साथ लेकर इस कार्य को किया जा रहा है, बट शायद ये कहीं ना कहीं उद्देश्य से वहां भी मुझे तो लगता है कि जैसे पैसे कमाने के हिसाब से, जो आपने साक्ष्य बताया कि पैसे कमाने के हिसाब से किया जा रहा है, तो इसका अभी तक मतलब इतने कंट्रीज में इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? नहीं, देखिए विरोध बहुत हो रहा है। अगर कई लोगों को तो ये नहीं समझ में आता हलाल सर्टिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये काम बड़ा चुपके से हो गया, पता ही नहीं पड़ा है। मैं मतलब एक चीज आपको बताऊंगा तो हैरानी होगी कि बाबा रामदेव का जो पतंजलि चलता है, उनके प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है। अब हम बाबा रामदेव को गाली देने से पहले ये सोचें कि ये सिस्टम ऐसा क्यों बन गया, क्योंकि बाबा रामदेव अगर हलाल सर्टिफिकेशन नहीं लेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। जी जी जी। तो सवाल यह है कि यहाँ के लोगों ने क्यों लिया, इसको आपत्ति करने की बजाय कि इसकी बाध्यता डाली ही क्यों जा रही है, इसको सोचने की जरूरत है। और इसको लेकर के काफी जगह विरोध के स्वर उठने लगे हैं। हम अगर गूगल करेंगे हलाल सर्टिफिकेशन के बारे में तो ढेरों वीडियो हमको दिखाई पड़ते हैं, कई हमको रिपोर्ट्स दिखाई पड़ती हैं, और उसके लिए उन्होंने ग्राउंड्स भी दिए हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं जी जी, वो क्यों विरोध कर रहे हैं उसका उन्होंने तथ्य बताया है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली बात है कि एक मुस्लिम प्रोसेस है, वो अगर वो समुदाय फॉलो करे तो ठीक है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम समुदाय है वो उसको क्यों फॉलो करे, वो हलाल प्रोसेस से बनी हुई चीज को क्यों खाए, ऐसा लोगों का कहना है।
और जोमेटो जो हलाल सर्टिफाइड कंपनी है, उसको लेकर के एक बड़ा विवाद भी हुआ कि एक हिंदू उसने कहा कि नहीं मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूं, मुझे नहीं चाहिए, और विवाद इतना बढ़ गया कि उसको 4 दिन जेल में भी रहना पड़ा। और फिर एक मुस्लिम ने कहा कि नहीं मुझे हलाल ही चाहिए, तो फिर उसमें भी विवाद हुआ। तो ये ऐसी चीज डेवलप हो रही है जिसमें एक आगे चल के और विवाद हो सकता है। फिर बाद में हिंदू कहेगा कि नहीं आप तो जो है वो हिंदू सर्टिफिकेशन करवा लीजिए, या हम जो चाहते हैं वो आप पूरे देश में लागू कर दीजिए। या हिंदू कहने लग जाएगा कि हम हिंदुओं के दुकान से ही लेंगे सामान, मुस्लिम कहने लग जाएगा हम मुस्लिम के दुकान से लेंगे। तो ये थोड़ा सा एक विवादास्पद चीज हो सकती है जिसको लोग अभी से ही बता रहे हैं कि भाई इसका एक रास्ता निकाल लिया जाए ताकि देश का माहौल ठीक रहे। दूसरा, चूंकि इसमें एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जी जी प्रोडक्ट बनाने के लिए, जी तो वो प्रोसेस फॉलो करने से उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की। क्योंकि अगर आप उसको नॉर्मली बनाएंगे तो वो नॉर्मली बन जाएगा, लेकिन अगर आप सेपरेट आप कुछ चीजों का ध्यान रख के उसको बनाते हैं तो नेचुरली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है और उसका बोझ जो है वो जनता तक ही आता है। तीसरा, इसमें एक बड़ा ऑब्जेक्शन जो आ रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है जी उसमें जो लोग काम करते हैं, जैसे भाई वो हलाल मीट है उसको एक मुसलमान ही काट सकता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको एक मुसलमान ही कर पाएगा। और ये बाध्यताएं भी हैं कि हलाल सर्टिफिकेशन तभी मिलेगा जब ये एक मुसलमान के द्वारा किया हो। तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरीज हो गई हैं, वो ऐसा हो गया कि भेदभाव पूर्ण हो गया कि किसी कंपनी पे आपने बाध्यता डाल दी कि आपको हलाल सर्टिफिकेट लेना है, और उसकी वजह से आपको नौकरी पे किसको रखना पड़ रहा है, एक धर्म जाति समुदाय विशेष के लोगों को रखना पड़ रहा है। तो जो बाकी लोगों की योग्यता के आधार पर नौकरी बनती थी या उनको काम मिल सकता था, वहां पे उनको दिक्कत आ रही है। तो कभी भी धर्म के आधार पर तो नौकरी हुई नहीं देश में, योग्यता या बाकी पढ़ाई वढ़ाई के हिसाब से होती है। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। और इसमें नो स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन डिफरेंट कंट्रीज, एक ये विषय आ रहा है कि जो भारत में अगर आप हलाल सर्टिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करके यहाँ की एनजीओ या कंपनी से आप हलाल सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं तो फिर वो यूएई में मान्य नहीं है, फिर वहां पे आपको दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। तो ये बार बार सर्टिफिकेट लेना, अलग अलग प्रोसेस बनाना, लोग कहने लगे हैं ये भी एक बहुत ही अजीब बात है। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ आंकड़ा दूं, चूंकि हलाल का मीट से कनेक्शन ज्यादा है, हालांकि अब ये बहुत सारे सेक्टर्स पे फैल चुका है, मैंने आपको बताया। जी जी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 11 लाख टन का होता है, और उस 11 लाख टन में 47% जो एक्सपोर्ट है वो वियतनाम और चाइना को जाता है। और वियतनाम और चाइना दोनों ही इस्लामिक कंट्रीज नहीं है। वो ये कहती ही नहीं है कि आप हमको हलाल मीट दो, उनको आप जो दो, आप जो एक्सपोर्ट करो वो लेंगी। 23,000 करोड़ के आसपास का बिजनेस होता है लगभग उनके साथ। लेकिन हमारी कुछ ऐसी कंपनियां हैं, जो कुछ सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने नॉर्म्स लगा रखे हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो एक्सपोर्ट की परमिशन देती है, उन्होंने मीट के लिए हलाल का ही एक बाध्यता बना रखी है। एयर इंडिया में आपको हलाल का ही मीट मिलेगा, ऐसी बाध्यता हो गई है। इवन हम तो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कई जगह इसकी पुष्टि हो गई है, मैं इसको बहुत कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप हम सब इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि जो हमारी संसद है वहां पर भी हलाल सर्टिफाइड फूड ही जा रहा है। नहीं, मैंने ऐसा सुना है, जा रहा था, बिरला जी ने इसको शायद कैंसिल करवा दिया है। आखिर वहां तक बात पहुंच गई है। जिस संसद में धर्मनिरपेक्षता की हम बात करते हैं वहां पे ऐसा हो गया। एयर इंडिया जहां पे हर समुदाय का व्यक्ति जाता है, अब सिख समुदाय कहता है हमको झटका मीट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, लेकिन एयर इंडिया में अगर कोई सिख जाए तो उसको तो हलाल मिलेगा, झटका नहीं मिलेगा। या हम और आप जा रहे हैं या कोई और जा रहा है, तो ऐसे में तो ये प्रोसेस भी थोपा जा रहा है। और ऐसी कंट्रीज में मैंने बताया कि जहां पे इस्लामिक रूल ही नहीं है, वियतनाम चाइना, वहां पे जो मीट एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी हलाल मीट हो रहा है। तो ये चीजें एक विवाद पैदा कर रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और इन चीजों पे अभी तक एक्शन नजर क्यों नहीं आया। तो आज के कार्यक्रम में मैं समझता हूं हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे दर्शकों के लिए आई ओपनर एक मुद्दा हलाल सर्टिफिकेशन, और इन तथ्यों के साथ, जो कि हमारा मेन मोटो है कि हम तथ्य आप सभी के सामने लाएं,
तो आज के तथ्य में हमारा मुद्दा था हलाल सर्टिफिकेशन, और मुझे लगता है कि जो तथ्य अमित चिमनानी जी ने हम सभी को दिखाया, वो तथ्य हमें समझने में, हमें जानने में इस मुद्दे को काफी सहायक होंगे, और आगे भी इन विषयों को हम और डिटेल्ड चर्चा के लिए आपको आमंत्रित करेंगे अमित जी, और भी विषयों पर हम हर हफ्ते आपके साथ तथ्य लेके एक प्रस्तुत और होंगे। जी। हम श्रोताओं को निवेदन करें कि उनको लगता है कि किसी भी टॉपिक पर ई-मंच, मदन जी या हम आपके साथ तथ्यों के साथ बैठें, तो आप वो टॉपिक हमें बताइए, और जो हमने तथ्य दिए हैं उसके बाद आपके कोई सवाल हैं, आप और उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, तो जहां भी हमारे ये वीडियोस प्रसारित हों, वहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो ये ऑप्शंस भी हमारे श्रोताओं के लिए हमेशा खुले होंगे। जी, 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 जी। तो आज के कार्यक्रम की समाप्ति हम यहीं करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपके सुझाव हमें और आगे इन मुद्दों पर चर्चा के लिए बाध्य करेंगे, और बाध्य ही नहीं, हम शौक से आपके साथ इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अमित जी बहुत-बहुत थैंक यू। धन्यवाद कि आपने इतनी सारी डिटेल्स, इतने सारे साक्ष्य इस तथ्य में शामिल किए। धन्यवाद।